अस्सलाम वालेकुम। वॉलवॉक्स एंड एलजी क्वेश्चन नंबर 77 से स्टार्ट करने लगे हैं। वॉलवॉक्स एंड एलजी हैज डोजन्स ऑफ सेल्स इन इट्स बॉडी। वाई इज इट सेड टू बी अ कॉलोनी एंड नॉट अ मल्टीसेलुलर बॉडी? वॉलवॉक्स एक एलजी है, उसमें डिफरेंट सेल्स होते हैं। उसको मल्टी सेलुलर क्यों नहीं कहा जाता? जबकि क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं, उसको मल्टी सेलुलर बॉडी क्यों नहीं कहा जाता? इंस्टेड उसको कहा जाता है? कॉलोनी क्यों कहा जाता है? कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? वॉलवॉक्स सॉरी इट वाज ब्लर। मुझे बाद में फील हुआ कि हाँ थोड़ा ब्लर आ रहा है। ओके, इन अ कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनी पहले मैं आप लोगों को समझा दूं कॉलोनी क्या होती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी चीज़ है, उसके ऊपर स्मॉल आउट ग्रोथ कोई हो रही है, उसको क्या बोलेंगे? बड बोलेंगे। ये बड, बड नॉट बर्ड, दैट इज अ बड। बर्ड्स जब डिफरेंट बडिंग होगी तो ये इकट्ठे होते जाएंगे और ये सारी जो मिल के क्या बना देंगे, फिर ये जब इकट्ठे एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज्ड होंगे तो उसको कॉलोनी बना देंगे। इन अ कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एज इन वॉलवॉक्स, बहुत सी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर मतलब जिनमें एक सेल होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं और उनके दरमियान कोई डिवीजन नहीं होती। तो वो जब इकट्ठे रहते हैं तो वो क्या बना देते हैं? अपनी ही एक कॉलोनी बना देते हैं। बट वो किस पे? वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स या सेल्स पे डिपेंड नहीं करते। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जबकि क्या होता है, सेल्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होके कोई टिश्यू बना देते हैं, ऑर्गन बना देते हैं या ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। डैट इज़ अ वॉलवॉक्स कॉलोनी। ये डिफरेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये अलग अलग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल जिसमें प्रेजेंट होते हैं, बट ये क्या कर रहे हैं? ये एक ही चीज के ऊपर या बीच में रह रहे हैं, तो डैट इज अ, वो क्या बना दे कॉलोनी बना देंगे एंड डैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स। मतलब ये डिफरेंट वॉलवॉक्स की क्या बनी हुई है? कॉलोनी बनी हुई है। मस्टर्ड प्लांट की ये एग्जांपल, मतलब मस्टर्ड क्या होता है? सरसों का पौधा होता है, ये भी इसके साथ कंपैरिजन किया हुआ है। आगे क्वेश्चन आया हुआ है। Question number 78 is what are the two functional group in the body of mustard plant? Mustard plant सरसों का पौधा होता है। दो फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं मस्टर्ड प्लांट में? द ऑर्गन ऑफ अ मस्कुलर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस। दो मस्टर्ड प्लांट में जो ऑर्गन है वो दो में डिवाइड हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। एक वेजिटेटिव ऑर्गन आ जाता है। वेजिटेटिव ऑर्गन में क्या होगा? रूट्स होंगी, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स। और रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या आ जाता है? जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, रोल प्ले करेगा, उसमें फ्लावर्स आ जाते हैं जो से कि रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं और एक नया सीड या फ्रूट बनाते हैं। व्हाट इज द, ये जो मैं टिक लगवा रही हूँ ये आप लोगों ने करने हैं। Question number 79. What is the scientific name of mustard plant and common frog? Frog, मेंढक का क्या साइंटिफिक नेम है? राना टिग्रीना, दैट इज अ साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम हमेशा लिखने में जो पहला वर्ड होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, अदर वन इज स्मॉल। राना, देन जब नया वर्ड शुरू होगा तो वो हमेशा स्मॉल होगा, टिग्रीना। साइंटिफिक नेम में हमेशा पहला वर्ड क्या होगा? कैपिटल लेटर में होगा और दूसरा वर्ड स्मॉल लेटर से ही शुरू होगा। और इनके नीचे क्या आती है? लाइन आती है। देयर इज नो लाइन प्रेजेंट बट इन द रूल। साइंटिफिक साइंटिफिक नेम लिखने के रूल्स हैं, वो आपका आगे टॉपिक आएगा। हमेशा नाम के नीचे क्या होती हैं? ऐसे आपने लाइन्स लगानी है। मस्टर्ड प्लांट का क्या है? ब्रासिका कंपेस्ट्रिस, ब्रासिका कंपेस्ट्रिस। और इनके नीचे भी लाइन एक एक सिंगल लाइन आ जाएगी। मेरी डबल हो गया, आपने सिंपल ये सिंगल लाइंस लगा देनी है। व्हाट आर द ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन्स इन फ्रॉग्स बॉडी? ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से प्रेजेंट है फ्रॉग में और ऑर्गन्स कौन कौन से हैं उसमें प्रेजेंट? मतलब ऑर्गन सिस्टम मैंने आपको समझाया था, डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम, एक सिस्टम बना देते हैं, उसको क्या बोलेंगे? ऑर्गन सिस्टम। अब डिफरेंट ऑर्गन्स स्टमक में प्रेजेंट होंगे और वो क्या बना देंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको पहले क्लियर किया हुआ है।
सो ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, उसमें बक्कल कैविटी आ जाती है, एसोफेगस आ जाता है, स्टमक आ जाता है, सॉरी, ओके, एसोफेगस आ जाता है। एसोफेगस ये एक ट्यूब आ रही है माउथ से, ओके, ये ट्यूब है आपके, ये स्टमक है, ओके, ये स्टमक है, इसको एसोफेगस, इसको एसोफेगस कैसे हैं, ये नोज के साथ जो चीज़ होती है इसको बक्कल कैविटी कहते हैं। स्टमक, ये स्टमक आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनके साथ क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है पतली वाली, और लार्ज इंटेस्टाइन एक बड़ी आंत है एक छोटी आंत है, ओके। क्लोका, लिवर, पेंक्रियास, ये साइड पे लिवर प्रेजेंट है, यहाँ पे पेंक्रियास प्रेजेंट है, और नीचे क्या है, क्लोका है। ये आप ह्यूमन स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा, और आगे इनका जब डिटेल टॉपिक आएंगे तब आपको बेटर समझ आएगा। अभी सिर्फ इंट्रोडक्टरी है, सो हम इंट्रोडक्शन पे ही जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, नॉस्ट्रिल्स, नोज, लेरिंग्स, लेरिंग्स वॉइस बॉक्स होता है आपके अंदर एसोफेगस के ऊपर, ये स्मॉल सी लिड बनी हुई होती है, उसको लेरिंग्स कहते हैं, एंड लंग्स और फेफड़े आपके आ जाते हैं। सर्कुलेटरी जो सर्कुलेशन कर रहे हैं, हार्ट आ जाता है, दिल आपका आ जाता है, ब्लड वेजल्स जिसमें आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज आ जाती हैं जो क्या करती हैं, ब्लड को सप्लाई करती हैं। यूराइनरी सिस्टम में क्या आ जाता है, किडनीज आ जाती हैं, यूरिटर, ब्लैडर, क्लोका में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस आ जाती हैं, स्पर्म आ जाते हैं, स्पर्म की रिप्रोडक्शन होती है जो डक के थ्रू, क्लोका के थ्रू निकल के क्या जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज आ जाती हैं, ओवी डक्ट आ जाता है, यूटेराई आ जाता है, क्लोका, क्लोका उस स्पर्म को रिसीव करता है, उसको लेता है, यूटेराई के थ्रू ओवी डक्ट में भेजता है, और वहाँ पे ओवरीज में क्या होती है, नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। ये मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्टरी बता रही हूँ, आगे आपके डिटेल चैप्टर्स हैं इनके सिर्फ इन टॉपिक्स के, सो यू विल बेटर अंडरस्टैंड इन दैट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, दिमाग आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, नर्व्स आ जाती हैं। स्केलेटल एंड मस्कुलर, स्केलेटल जो आपके स्केलेटन बना रहा है, मस्कुलर मसल्स, फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स और मसल्स, डिफरेंट बोन्स होती हैं और मसल्स होते हैं। ये मैं आप लोगों को एक बार वैसे ही ओवरव्यू करा देती हूँ क्योंकि फ्रॉग का टॉपिक है, तो ये फ्रॉग के बारे में ये वाला आ गया। अब आगे आ गया व्हाट मे बी द पर्पस ऑफ निकिशेटिंग मेम्ब्रेन इन फ्रॉग। निकिशेटिंग मेम्ब्रेन क्या करती है, आई के कोरोना को प्रोटेक्ट करती है। ये एक आई है, ये कोरोना है, इसको क्या करती है, निकिशेटिंग मेम्ब्रेन फ्रॉग में प्रोटेक्ट करती है। ऑन विच साइड ऑफ द बॉडी द किडनी आर अटैच, डॉर्सल और वेंट्रल। फ्रॉग की कौन सी साइड पे किडनीज अटैच्ड होती हैं, किडनीज जो दोनों लोकेटेड होती हैं वो डॉर्सली लोकेटेड होते हैं और वर्टिब्रल कॉलम की साइड्स पे। विच पार्ट इज द कॉमन पैसेज इन द डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लोका जो है वो मेन पैसेज है, डाइजेशन में भी सारा उसमें जाएगा। जैसे आपको पता है डाइजेशन में इन सबसे होता हुआ वो लास्ट में क्लोका में जाएगा, रिप्रोडक्शन में भी क्लोका से ही रिसीव होगा और रिलीज होगा, एक्सक्रीटरी में भी उधर से ही होगा। आगे ये वाला क्वेश्चन आप लोग ना करें बिकॉज दिस इज नॉट रिलेटेड टू आवर टॉपिक and that is the internal structure and I don't think so you need to do that। आप लोग सिर्फ वही क्वेश्चंस याद करें, ओके। नेक्स्ट इज देयर एनी, ये आपने क्वेश्चन करना है, इज देयर एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द सेल्स ऑफ कॉलोनी। क्या कॉलोनी में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनके दरमियान डिवीजन होती है, अगर होती है डिवीजन, इफ यू फाइंड डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द सेल्स एंड टिश्यूज व्हाट लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज इट, तो वो कौन सा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का लेवल होगा। देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द सेल। मैंने आपको पहले बताया जब मैं आपको वॉल्वॉक्स पढ़ा रही थी, कॉलोनी के सेल्स में कोई डिवीजन नहीं होती। इफ देयर इज ए डिवीजन ऑफ लेबर अमंग द बॉडी सेल्स या टिश्यू द ऑर्गेनिज्म, उसको मल्टी सेलुलर बोलेंगे। अगर बॉडी सेल्स में हो रही है या टिश्यूज की डिवीजन हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर बोलेंगे। हमारा यहाँ तक चैप्टर एंड हो गया है। ये वही कॉन्सेप्ट है जो पीछे हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, डेफिनेशंस, और वो शॉर्ट करके सारा बताया हुआ। डैट इज़
आई डोंट थिंक सो दैट इज़ रिलेटेड। वही सारी चीज़ें अगर आपको पिछला याद होगा तो यू डोंट नीड टू स्टडी और रीड दैट। ओके, एमसीक्यूज़ आप लोगों ने अब खुद अटेम्प्ट करने हैं। एमसीक्यूज़ के आंसर्स ये सारे दिए हुए हैं, और सिर्फ और ये भी सिर्फ ये नहीं कि आपने एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट ही करते हैं, आपने उसको प्रिपरेशन भी करना है। हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। दिस इज़ द एंड ऑफ फर्स्ट चैप्टर, बट आई होप सो, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने साथ साथ प्रिपरेशन भी की होगी, क्योंकि मैं भी साथ साथ कहती रही हूँ। और होप सो कि आपका रमज़ान अच्छा जा रहा हो। इंशाल्लाह हम लोग कल से चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये भी चैप्टर इजी है, अच्छा है, मज़ा आएगा, आपको इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में अच्छा लगेगा। बट प्लीज़ साथ साथ आप लोग प्रिपेयर करें। एंड रमज़ान मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।